सुल्तानपुर में एसआईआर के तहत फॉर्म 7 को लेकर सियासी तूफान। सपा ने भाजपा बूथ अध्यक्षों और चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप। सुल्तानपुर जनपद सुल्तानपुर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के तहत फॉर्म 7 को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव ने प्रेस वार्ता कर भाजपा के बूथ अध्यक्षों पर सुनियोजित तरीके से पीडीए समाज, विशेषकर मुस्लिम वर्ग के मतदाताओं के वोट कटवाने का गंभीर आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल खड़े करते हुए उसे आधे हाथों से लिया। भाजपा बूथ अध्यक्षों पर वोट कटवाने की साजिश का आरोप सपा जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव ने कहा कि भाजपा से जुड़े बूथ अध्यक्षों द्वारा फॉर्म 7 भरकर चुनिंदा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटवाने का प्रयास किया जा रहा है। आरोप है कि इस प्रक्रिया में ज्यादातर मुस्लिम समाज के वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सीधा हमला हो रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी इस अन्याय को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। हरिहर ईसापुर और इटकौली ग्राम पंचायत का मामला उठा। प्रेस वार्ता में मौजूद सपा नेता व पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शकील अहमद ने बताया कि ग्राम पंचायत हरिहर ईसापुर और इटकौली में जहां मुस्लिम आबादी अधिक है, वहां बड़े पैमाने पर वोट कटवाने की साजिश चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि हरिहर ईसापुर में करीब 250 वोटरों के नाम काटने के लिए फॉर्म 7 भरे गए हैं। यह आवेदन दिलीप दुबे नामक व्यक्ति द्वारा दिया गया है, जिस पर सपा नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। जिलाधिकारी से शिकायत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की चेतावनी। सपा के जिला महासचिव सलाहुद्दीन ने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर कल जिलाधिकारी से मिलकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई जाएगी। यदि प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो समाजवादी पार्टी माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। उन्होंने साफ कहा कि यह सिर्फ एक पार्टी का नहीं, बल्कि संविधान और नागरिक अधिकारों का मामला है। सपा ने बूथ अध्यक्षों को दिए सख्त निर्देश। सपा नेतृत्व ने अपने सभी बूथ अध्यक्षों को निर्देशित किया है कि वे अपने अपने बूथों पर जाकर मतदाता सूची की निगरानी करें। किसी भी प्रकार की वोट चोरी या फर्जी फॉर्म 7 पर तुरंत आपत्ति दर्ज कराएं। पीडीए समाज के मतदाताओं को जागरूक करें। फॉर्म 7 क्या है, जानिए। इसका मतलब और असर। फॉर्म 7 चुनाव आयोग द्वारा जारी वह आवेदन पत्र है जिसके माध्यम से किसी मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से हटाने, डिलीशन के लिए आवेदन किया जाता है। फॉर्म 7 का उपयोग तब किया जाता है जब मतदाता की मृत्यु हो गई हो, मतदाता स्थायी रूप से कहीं और चला गया हो, मतदाता फर्जी या दोहरी प्रविष्टि वाला हो। लेकिन यदि गलत या दुर्भावनापूर्ण तरीके से फॉर्म 7 भरा जाए तो निर्दोष मतदाताओं का वोटिंग अधिकार छीना जा सकता है, जो सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन है। सुल्तानपुर में बड़ा सियासी आंदोलन तय। सपा नेताओं ने ऐलान किया है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी जनपद स्तर पर बड़ा आंदोलन छेड़ेगी और इस मुद्दे को प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया जाएगा। इधर 2-3 चुनाव ना ठीक ठाक वोट मिल रहा है समाजवादी को हमारे गांव से 90% वोट मिलता है हमारे यहाँ। वो ये सब टारगेट बना लिया। क्या है अध्यक्ष जी, ये जो एसआईआर से जुड़ी समस्या लेके लोग आते? एसआईआर की समस्या से जनपद सुल्तानपुर में बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोगों ने शकील भाई वगैरह सब लोगों ने सारे पूर्व विधायक सब लोगों ने मिलकर के डीएम साहब को सारी बात बताई थी, लेकिन कि प्रशासन भी इसमें जुटा हुआ है। जैसे अमित दुबे हैं, एक लौटा ये नाम जो है अमित दुबे 256 फार्मों पर है। अमित दुबे के दस्तखत से एसआईआर फार्म गए हुए हैं। तो ये समझिए कि इसमें प्रशासन का भी हाथ है। अमित दुबे की क्या हैसियत है जो जाकर के देगा वो बीएलओ को। इस तरह जो नाम काटे जा रहे हैं तो क्या आप चुनाव आयोग जाएंगे? चुनाव आयोग हमारे नेता गए,
हमारे नेता गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए, अब देखिए क्या होता है। ममता बनर्जी जी गई, कल तो हमारी ख्याल कल या परसों में, कल ही सुप्रीम कोर्ट वो खुद वकील बन करके गई थी। जिले स्तर पर लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। सामने आ रही हैं। आप लोग अगला स्टैंड क्या करें? अब अगला स्टैंड राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो दिशा निर्देश होगा हम लोग उसको करेंगे, और नहीं होगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेंगे, सड़कों पर आने का काम करेंगे। जिस प्रकार से हमारे लोगों का नाम काटा जा रहा है, समाजवादी पार्टी के शोषित पीड़ित अल्पसंख्यक बैकवर्ड क्लास के लोगों का जो नाम काटा जा रहा है, इसके लिए हम लोगों को कुछ नहीं कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब इसको तो हम ओपन करेंगे नहीं, लेकिन इसमें ये है कि प्रशासन की मिलीभगत है। प्रशासन की मिलीभगत नहीं होती तो उस दिन हम लोग डीएम साहब के यहाँ गए थे, और डीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि ऐसे नाम कोई कटेंगे नहीं, और उसके बाद भी कट रहे हैं। शकील भाई, ये जो तमाम लोग इकट्ठा हैं आपके साथ आज, क्या समस्या है इनकी, एसआई जुड़ी कौन सी शिकायत लेकर के आए? ये हरियर ईसापुर ग्राम सभा है जो 188 सुल्तानपुर में आती है। उसके प्रधान मौजूदा एडवोकेट आसिफ अहमद ये बैठे हुए हैं। इनके यहाँ एक अमित दुबे ने 256 लोगों के आकर के उनके जो क्या कहते हैं जो गवर्नमेंट के बीएलओ हैं, दिनेश कुमार दुबे बीएलओ बूथ नंबर 218 ग्राम सभा हरियर ईसापुर से रिसीविंग लेके चले गए, जो सिर्फ एक वर्ग विशेष मुस्लिम समाज के लोगों का 256 वोट काटने की उन्होंने सिफारिश कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि ये सारे के सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, परिवार के मुखिया लोग कुछ यहाँ पर आए हुए हैं, बाकी गांव के लोग हैं, महिलाएं हैं, एक एक परिवार में 5-5, 6-6 लोग, सारा का सारा 100% काटने का जो है अमित दुबे ने दिनेश कुमार दुबे से रिसीविंग ले लिया। तो ये लोग पीड़ित हैं। ये लोग क्या कहते हैं, यहाँ तक कि मतलब ये है कि जो मौजूदा वहाँ पे मतलब ये है कि जो 3 मरतबे प्रधान, उसमें मेरी सिस्टर भी प्रधान, उनका भी नाम काटने की सिफारिश कर दी गई। जो हमारे बहनोई एडवोकेट शमशाद अहमद खान हैं, उनके भी नाम काटने की सिफारिश कर दी गई। जो इसके पहले प्रधान थे उनके भी नाम काटने की सिफारिश कर दी गई। तो जब प्रतिनिधि ही नहीं बच रहा है, ये स्थिति है, तो ये बड़ा गंभीर विषय है। और ये लोग जो है आज हम लोगों के पास आए हुए हैं, तो हम जिलाध्यक्ष महोदय, महासचिव सलाउद्दीन साहब, हम लोग इस पर अपनी बात रख रहे हैं। और नहीं तो ये लोग जो है कल कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे, और अग्रिम जो है चूँकि ये खुद वकील हैं, इनके मतलब एक फादर वकील हैं, ये कोर्ट भी जाने की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है तुरंत प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे जनपद में घूम घूम करके सारे लोग जो उनके बीएलए हैं या उनके एजेंट हैं जा करके मतलब मुसलमानों को वोट कटवाने के सिफारिश कर रहे हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए। ऐसे तो मतलब ये कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, फिर ये तो कोई तरीका नहीं है। हमारे नाम कटवाने की सिफारिश वो कौन होते करने वाले? हमारे लोग जाएं अपनी आपत्ति दर्ज करावें, नहीं है तो वो आप काटिए ना। आपका एक बीएलए 200, 250, 300 फॉर्म ले लेता है। ऐसे धराए में 600 फॉर्म, धराए में कुड़वार ब्लॉक के ग्राम सभा धराए में 600 फॉर्म ला करके दे गए कटने के लिए। तमाम ग्राम सभाओं में से दे करके चले गए हैं। तो इस पर रोक लगनी चाहिए और तुरंत संज्ञान लेना चाहिए प्रशासन को, सही सही इसकी जांच करानी चाहिए। और जितनी भी गलत सिफारिश हुई है उस व्यक्ति के पास क्या कहते हैं नोटिस आनी चाहिए, उससे बयान लेना चाहिए कि आपने अपना सिफारिश किया कि नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो नाम कटना नहीं चाहिए। आगे समाजवादी पार्टी का क्या रुख रहेगा? वो तो राष्ट्रीय हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने बताया अभी आपको कि समाजवादी पार्टी जो इस पर आंदोलन करेगी। समाजवादी पार्टी जो है हर तरीके से एक्टिव है। अभी परसों पूरा हमारी समाजवादी पार्टी जो जिलाधिकारी महोदय से मिली थी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश होगा उसको हम लोग करेंगे, ऐसा हमारे जिलाध्यक्ष जी ने बताया अभी आपको। ठीक। बताइए सलाउद्दीन साहब, ये लोग तमाम लोग आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में आए हैं शिकायत लेकर के इनके नाम काटे जा रहे हैं, क्या शिकायत? और 30 तारीख से ये चल रहा है
ये कंप्यूटर प्रिंटेड एक तरीके का पेपर यहाँ भी बट रहा है, इसी प्रिंट का पेपर लखनऊ में भी बट रहा है, गाज़ियाबाद में भी बट रहा है, और ज़्यादातर ये जितने भी बने हुए हैं ये माइनॉरिटी वोटर का नाम काटने के लिए बनाया गया है। और सुल्तानपुर जनपद में फेज 1 जो SIR चला वो सबसे अच्छा चला और सबसे निष्पक्ष चला। फेज 1 में आपका जितना भी काम हुआ है सबसे बढ़िया काम हुआ, किसी को कोई आपत्ति नहीं। जो थोड़ा बहुत त्रुटि थी उनके लिए नोटिस गई हुई है, और नोटिस में थोड़ा परसेंटेज में लोग कम पहुंच रहे हैं, और नोटिस में जो भी पहुंच रहा है उसका समाधान हो रहा है। लेकिन इस समय ये जो कंप्यूटर प्रिंटेड है, ये जो भी साहब है, जैसे अमित दुबे जी किए हैं यहाँ, ये है ना, अमित दुबे जी किस पे दस्तखत किए हैं शायद इनको नहीं मालूम है। ये एक शपथ पत्र है, आप भी लीजिए पढ़िए इसको, हम पढ़ के सुना रहे हैं आपको। ये एक शपथ है, उस शपथ पे दस्तखत किया है इन्होंने। जो इलेक्शन कमीशन का ये गाइडलाइन है उसमें दिया गया है, मैं यह घोषणा करता हूँ या करती हूँ, जो प्रतिनिधि अधिनियम 1950 और 1950 धारा 31 के अंतर्गत ये एक अपराध है। अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो हम समाजवादी लोगों को यही मांग है कि ये जो सूचना देने वाले हैं, जिस शपथ पे इन्होंने दस्तखत किया है, इस शपथ को लागू करा दिया जाए और इसका सत्यापन कर लिया जाए, इनका अमित दुबे जी का। और अगर ये सही निकलते हैं तो इनको सजा मिले जिसके खिलाफ इन्होंने दिया है, और नहीं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा डेलीगेशन गया था, आप लोग भी थे उस दिन, तो DM साहब ADM साहब दोनों ने आश्वस्त किया है कि इस तरीके से बिना सत्यापन के किसी का नाम नहीं कटेगा। लेकिन फिर भी हम लोग की मांग है कि जिस शपथ पे एफिडेविट पे इन्होंने दस्तखत किया है या जो 4 लाइन का लिखा गया है, इसका पालन हो। अगर ये गलत है तो इसको सजा मिले। अगर ये मान लीजिए जिसके खिलाफ ये हरियर ईसापुर के किसके खिलाफ दिए हैं, अहमदी बेगम के खिलाफ, उनको सजा मिले। अगर वो सही हैं तो इनकी शिकायतकर्ता के खिलाफ मिले। यही हम समाजवादी पार्टी की मांग है, और इसी से सारा समाधान हो जाएगा। ये प्रिंटेड कहाँ से आ रहा है, कहाँ से चल रहा है, सब लोग जान रहे हैं, और किसी और दूसरे का नहीं, केवल माइनॉरिटी गांव में ही जा रहा है। हमको लग रहा है कंप्यूटर पे कोई बैठा है, वोटर लिस्ट से निकाल के टिक मार के फार्म दे के और उस नेता पदाधिकारी की जिम्मेदारी दे दे रहा है, जाइए आप BLO को रिसीव करा के लाइए। यही हो रहा है। तो इसलिए हम सभी साथी तैयार हैं। तो यहाँ नहीं सुनेंगे तो हम लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे फिर सड़क पे आएंगे, सड़क पे नहीं सुनेंगे तो हर जगह आंदोलन होगा। किसी का अधिकार नहीं छीनने दिया जाएगा। ये समाजवादी पार्टी जनपद सुल्तानपुर ने प्रण किया है, और सभी नेता जितने हमारे नेता थे उस दिन वहाँ पहुँचे थे, और जब आवश्यकता होगी तो हम लोग कार्यकर्ता लेके भी पहुँचेंगे, पदाधिकारी लेके पहुँचेंगे, तब दूसरा रूप होगा हम लोग का। इसलिए हम यही मांग करेंगे कि ये शिकायतकर्ता अगर जिसके खिलाफ किया है या तो वो पकड़ा जाए, गलत है, अगर यह जो गलत इन्फॉर्मेशन दिया है ये पकड़ा जाए। ठीक, धन्यवाद।